नमस्कार। आज अपन लोग देखेंगे व्हीटस्टोन ब्रिज। ठीक है, इसका कंस्ट्रक्शन वगैरह भी कभी कभी एग्जाम हॉल में पूछते हैं। अंत में एक छोटा सा नॉमरिकल देखेंगे, जिससे ये जो कंसेप्ट अभी अपन लोग सीखेंगे पूरा आपका गारंटेड तरीके से दिमाग में फिट बैठ जाएगा। ठीक है, सबसे पहली बात मैंने आपको पहले भी समझा चुका हूँ, एक ये मेरा डिवाइस है। अब ये डिवाइस काम क्या करता है उसके बारे में बताता हूँ। It is a device which is used to find unknown resistance by comparing a non resistance। तो ये एक तरह का सेटअप है, डिवाइसेस है जो अननोन रेजिस्टेंस को फाइंड आउट करने में मदद करता है। लेकिन इसमें एक वर्ड जुड़ा हुआ है, कंपेयर करके। कैसे करते हैं? कंपेयर करके नॉन रेजिस्टेंस। इसमें एक नॉन रेजिस्टेंस होगा जिसे आप लोग रेजिस्टेंस बॉक्स बोलेंगे। वो रेजिस्टेंस बॉक्स में हम लोग का रेजिस्टेंस मैनुअली अपन लोग उसको सही कर सकते हैं, मतलब सेट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो बात हो गया, अननोन रेजिस्टेंस पता करते हैं। अब भाई वर्किंग प्रिंसिपल क्या है ये देखिए। वर्किंग प्रिंसिपल है बेस्ड ऑन बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज। बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज आपने पढ़ा ना, विद स्टोन ब्रिज। उसमें क्या होता है भाई, बीच में जो पांचवा रेजिस्टेंस होता है वो पांचवा रेजिस्टेंस गायब हो जाता है यदि उसके पहले दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो फिर उसके बाद दोनों रेजिस्टेंस का रेशियो। मैं क्या बताना चाह रहा हूँ? मैं ये बताना चाह रहा हूँ कि व्हीटस्टोन ब्रिज का स्ट्रक्चर ऐसा होता है। ये R1 है, ये मेरा क्या है R2 है, ये R3, ये क्या है मेरा R4। ये जो पांचवा रेजिस्टेंस है ये मेरा हट जाएगा, ओपन की तरह बिहेव करेगा। ये दिख रहा है ना? हाँ दिख रहा होगा। ये ओपन की तरह बिहेव करेगा जब यदि ये इन दोनों का रेशियो, पांचवा रेजिस्टेंस R5 के पहले वाला रेजिस्टेंस का रेशियो यानी R1 अपॉन R3 इक्वल टू हो जाए R2 अपॉन R4, तो इस कंडीशन को अपन लोग क्या बोलते हैं? बैलेंस्ड। इस कंडीशन में जो R5 रेजिस्टेंस है, इस पांचवा रेजिस्टेंस से कोई करंट फ्लो नहीं करेगा, I इक्वल टू 0। तो अपन लोग इस पूरे कंडीशन में हम लोग वही करेंगे, इस पूरे सेटअप के अंदर हम लोग वही करेंगे कि वो पॉइंट खोजेंगे जहाँ पे करंट मेरा क्या हो जाए, 0 हो जाए। ठीक है, उसको कैसे फाइंड आउट करेंगे वो देखेंगे अभी अपन लोग। बहरहाल ये तो आपको समझ में आ गया होगा, बेस्ड ऑन बैलेंस्ड विद स्टोन ब्रिज पे बेस्ड काम करता है ये। तो इस सेटअप का कंपोनेंट क्या क्या है देखिए। सबसे पहले एक यूनिफॉर्म वायर है। ये वायर की खास प्रॉपर्टी क्या है? जैसे ये वायर ए बी, ए से लेकर बी तक ये जो मोटे तरीके से बनाया गया ना, ये वायर है यहाँ पे। और इस वायर के ऊपर जस्ट मार्किंग रहता है, इस तरह से मार्किंग रहता है। और ये वायर कितने लंबा होता है? 1 मीटर का होता है ये वायर। तो यानी 100 सेंटीमीटर का ये वायर होता है। और वायर के ऊपर ये मार्किंग होता है सेंटीमीटर, 1 सेंटीमीटर 2 सेंटीमीटर इस तरह का मार्किंग रहता है। ठीक है, अब इस वायर का खास बात क्या है? इस वायर का खास बात यह है कि इस वायर का रेजिस्टेंस थ्रू आउट द वायर हमेशा कांस्टेंट है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, यहाँ पे रेजिस्टेंस, हर हर जगह इसका रेजिस्टेंस बराबर है। यहाँ पे रेजिस्टेंस, इतना छोटा टुकड़ा का जो रेजिस्टेंस होगा उतना ही आगे वाले टुकड़ा में भी रेजिस्टेंस होगा। ऐसा नहीं है कि यहाँ वाला टुकड़ा का रेजिस्टेंस कुछ और है, यहाँ वाला रेजिस्टेंस का टुकड़ा कुछ और है। मतलब रेजिस्टेंस थ्रू आउट द वायर क्या है मेरा? कांस्टेंट है। और इसका एरिया भी क्या है मेरा? कांस्टेंट है। और रेजिस्टेंस भी कांस्टेंट और एरिया भी कांस्टेंट, इसीलिए जिस तार से इसको बनाया जाता है उस तार का नाम है कांस्टेंटेंट। ठीक है, तो इस वायर का नाम क्या है? मैग्नीन वायर का इस्तेमाल करते हैं या तो कांस्टेंटेंट वायर का नाम है। ये वाला अलग चीज है। इसके बाद से इधर है, ये वाला बाद में लिखे हैं, यहाँ जगह नहीं था इसके लिए, आप समझ रहे हैं ना? ठीक है, तो ए नंबर पे मेरे पास एक यूनिफॉर्म वायर है जिसका रेजिस्टेंस और एरिया दोनों कांस्टेंट है। और ये क्या चीज से बना होता है? मैग्नीन या कांस्टेंटेंट मटेरियल से बना होता है ये। बी नंबर पे एक नॉन रेजिस्टेंस लेंगे, क्योंकि हम लोग कंपेयर करने वाले हैं नॉन रेजिस्टेंस। इस नॉन रेजिस्टेंस को अपन लोग रेजिस्टेंस बॉक्स बोलते हैं। तो ये नॉन रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड टू द सर्किट नॉन आज रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स, इस रेजिस्टेंस बॉक्स का खास बात यह है कि आप इसके रेजिस्टेंस को मैन्युअली बढ़ा घटा सकते हैं। ठीक है, फिर पूरे सर्किट को पूरा करने के लिए हम लोग एक बैटरी जिसका पोटेंशियल V है इसको कनेक्ट करते हैं सर्किट में। ये आसान शब्दों में मैं लिखा हूँ दोस्त, इससे आसान कुछ भी नहीं हो सकता, इसीलिए जो लिखा हूँ इसको ऐसे ही
इस सेटअप को देख के याद हो जाएगा आपको ये सब, ठीक है। और गैल्वेनोमीटर बताया था पिछला वीडियो में, गैल्वेनोमीटर का क्या काम है? गैल्वेनोमीटर का काम है करंट को बताना, कितना करंट है वो नहीं बताता, वो एमीटर बताता है। गैल्वेनो बस ये बताएगा कि करंट है या नहीं है। तो हम यहाँ एक गैल्वेनोमीटर का इस्तेमाल करेंगे टू डिटेक्ट द करंट, करंट को डिटेक्ट करने के लिए। और तीसरे सबसे आखिरी नंबर पे वो वाला रेजिस्टेंस करेक्ट करेंगे, जो रेजिस्टेंस जिसका हम वैल्यू फाइंड आउट करना चाहते हैं, यानी अननोन रेजिस्टेंस। यहाँ पे आर को हमने कनेक्ट किया है। अब पूरा सेटअप को मैं यहाँ पे समझा रहा हूँ आपको, ठीक है। जरा देखिए व्हीटस्टोन ब्रिज कैसे बनेगा। व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 5 बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज, बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज में टोटल 5 रेजिस्टेंस होते हैं, सॉरी 4 रेजिस्टेंस होते हैं। तो दो तो आपको दिख रहा है, ये वाला और ये वाला, ये नॉन रेजिस्टेंस है, ये अननोन रेजिस्टेंस है। और दो को कहाँ बनेगा भाई? ये तार, ये जो तार है आपने 100 सेंटीमीटर का लिया है, इसका रेजिस्टेंस होगा, अपने को मालूम होगा, क्योंकि यहाँ पे क्या है, पूरे थ्रू आउट द वायर रेजिस्टेंस मेरा कांस्टेंट है। तो इसीलिए अपन लोग स्टेप्स यहाँ पे फॉलो करेंगे। बट अपन लोग लिख सकते हैं इस वायर का जो रेजिस्टेंस होगा, यहाँ पे देखिए इस वायर का रेजिस्टेंस को अपन लोग लिख सकते हैं रो एल बाई ए। एल को इधर भेज देंगे तो आर बाई एल मिलेगा। आर बाई एल इक्वल टू इधर क्या मिला? रो अपॉन एल, इधर रो अपॉन एल। रो किसी भी वायर के लिए कांस्टेंट आता है, इसको तो हम लोग बचपन से सीखते आए हैं। अब यहाँ पे हमने चल के बोला है कि इसका एरिया भी क्या है? यूनिफॉर्म है, मतलब कांस्टेंट है, यानी रो अपॉन ए, यानी ये क्या हो गया? कांस्टेंट हो गया। आर बाय एल, आर एल तो वेरी कर रहा है, एल वेरी कर रहा है, मतलब आर बाय एल, ये वैल्यू को यदि मुझे कांस्टेंट करना है, क्योंकि ये दोनों कांस्टेंट है, मतलब ये दोनों भी कांस्टेंट हो गया। आर बाय एल एक कांस्टेंट, इसको क्या मान लिए? के मान लिए। तो ध्यान से देखो, तो ये जो कांस्टेंट वैल्यू आया, ये क्या बता रहा है? इस डिवीजन को देख के बताइए। रेजिस्टेंस पढ़ने बता रहा हूँ, सिखा रहा हूँ, देखिए रेजिस्टेंस को एल से डिवाइड किया, इसका मतलब हुआ रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ। इसका क्या मतलब हुआ? रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ की बात हो रहा है यहाँ पे, और वो कांस्टेंट के है, यानी यूनिट लेंथ, यूनिट लेंथ में मेरा रेजिस्टेंस कितना आया? के आया है, ठीक है। इस वायर में हर एक सेंटीमीटर पे मान लो इसका रेजिस्टेंस कितना आया है? के आया है, ठीक है। यदि 1 सेंटीमीटर पे इसका रेजिस्टेंस मेरा कितना आया? यदि 100 डिवीजन है, ये 100 डिवीजन है ना, 100, एक डिवीजन 1 सेंटीमीटर, 100 डिवीजन 100 सेंटीमीटर, तभी तो 1 मीटर का है। और रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ मतलब 1 सेंटीमीटर हो गया, 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस कितना है? के है। तो अब अपन लोग हर एक जैसे जैसे आगे जाएंगे, 2 सेंटीमीटर पर पहुंचेंगे तो रेजिस्टेंस मेरा कितना आ जाएगा? 2K। 3 सेंटीमीटर पे पहुंचेंगे तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? 3K, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस मेरा K है। कैसे पता? यहाँ से रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ से, ठीक है। तो अपन लोग हर एक सेंटीमीटर जैसे आगे बढ़ते जाएंगे, हम लोग का रेजिस्टेंस उसी के अकॉर्डिंग K से मल्टीप्लाई होके मिलता जाएगा। अब यहाँ पे हमने इस पूरे सर्किट को, ये सर्किट को देख लो, एक बैटरी V से कनेक्ट करके रखा है यहाँ पे। और अब जरा देखिए, यहाँ पे ये पांचवा रेजिस्टेंस हमारे पास है नहीं, तो पांचवा रेजिस्टेंस के जगह पे हमने क्या किया है? गैल्वेनोमीटर लगाया है। अब गैल्वेनोमीटर से करंट जाता है, हम लोग जानते हैं। इस गैल्वेनोमीटर से अपन लोग जॉकी, ये इसको बोलते हैं जॉकी, इस जॉकी को मूवेबल जॉकी, इसको मूव कर सकते हैं। तो जैसे कि इस जॉकी को यदि मान लिया यहाँ पे रख दिए, यहाँ पे कुछ रखेंगे तो करंट फ्लो करेगा, करंट फ्लो करेगा मतलब इस पॉइंट से इधर मान लेते हैं, ये वाला पॉइंट कितना है? 10 पे है। तो यानी 10 सेंटीमीटर पे हमने जैसे जॉकी को रखा, तो 10 सेंटीमीटर पे रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? इधर 10K हो जाएगा, क्योंकि 1 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस के है। तो 10 सेंटीमीटर लेंथ का रेजिस्टेंस इधर कितना हो जाएगा? 10। और बाकी इधर रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा? बाकी तो 90 सेंटीमीटर बचा, 90 सेंटीमीटर का रेजिस्टेंस हो जाएगा 90K। तो हम लोग जो बोल रहे थे कि बाकी और दो रेजिस्टेंस कहाँ है? बैलेंस व्हीटस्टोन ब्रिज में तो 4 रेजिस्टेंस होते हैं। तो देखो यहाँ रेजिस्टेंस मेरा लेंथ के टर्म में है, ये 10K और ये 90K। जैसे हमने इस गैल्वेनोमीटर को 10 सेंटीमीटर पे लाके रखा, तो गैल्वेनोमीटर अभी भी ब्लिंक कर रहा है, ब्लिंक कर रहा है, इसका मतलब व्हीटस्टोन ब्रिज जो है वो मेरा बैलेंस्ड होगा क्या? बैलेंस नहीं होगा। तो बैलेंस तब होता है जब ये जो बीच का रेजिस्टेंस होता है, रेजिस्टेंस की जगह हमने गैल्वेनोमीटर लिया है, तो उसका करंट क्या होना चाहिए? 0 होना चाहिए। और 0 पता करने के लिए इसीलिए गैल्वेनोमीटर लगाया है रेजिस्टेंस को हटा के।
अपन लोग क्या करेंगे, इसके मतलब नीचे वाला रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है उसको एडजस्ट कर सकते हैं इसको आगे पीछे करके। तो इसको हम लोग आगे पीछे कर रहे हैं और एक ऐसा पॉइंट मिला कितने डिस्टेंस पे, x सेंटीमीटर पे। उसको जैसे ही हमने क्लिक किया तो गैल्वेनोमीटर पे 0 करंट शो किया। गैल्वेनोमीटर पे कितना करंट शो किया, 0 करंट शो किया। इसका मतलब ये जो मेरा ब्रिज है वो पूरी तरह से बैलेंस्ड है मेरा, और ये x सेंटीमीटर दूरी पर है ये पॉइंट। तो रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा, x इंटू के। तो इधर बाकी का रेजिस्टेंस कितना हो जाएगा लेंथ के अकॉर्डिंग, तो 100 माइनस एक्स इंटू के। ठीक है, के से क्यों मल्टीप्लाई कर रहे हैं दोस्त, के से इसलिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं क्योंकि रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ का मान ये है। ठीक है, अब मेरे पास दो, एक ये हो गया गैल्वेनोमीटर के जस्ट पहले वाला रेजिस्टेंस कौन कौन है, एक तो आरबी और ये दिस अपॉन दिस, यही करते हैं। देखिए बीच वाला के लेफ्ट साइड का रेशियो लेते हैं, तो आरबी अपॉन एक्स इंटू के, वो दूसरा रेजिस्टेंस। ठीक है, फिर अपन लोग क्या करेंगे, इस गैल्वेनोमीटर के राइट साइड दिस इन अपॉन दिस करेंगे, तो दिस अपॉन बीपी, बीपी मतलब ये वाला लेंथ इंटू के क्या चीज है आप समझ गए होंगे। बीपी की जगह अपन लोग 100 माइनस एक्स लिखने वाले हैं आगे। तो हम लोग का फाइनल रिजल्ट ये मिलेगा। बीच में एक चीज आपको बताना भूल गया, स्टेप्स। ठीक है, अभी वापस आते, वैसे पूरी कहानी आपको समझ में आ गया होगा। तो अब वापस आएंगे तो शुरू इस तरह करेंगे कि इस अननोन रेजिस्टेंस को कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो स्टेप्स है, तो सबसे पहले हम लोग स्टेप्स टू फाइंड आर, तो स्टेप 1 में है फाइंड जीरो डिफ्लेक्शन पॉइंट बाय यूजिंग जॉकी। तो जॉकी को हम लोग मूव करके करंट जीरो डिफ्लेक्शन वाला पॉइंट को या तो लेंथ को अपन लोग फाइंड आउट करेंगे। मान लेते हैं कि लेट इट इज x सेंटीमीटर फ्रॉम ए पॉइंट से कितने डिस्टेंस पे मिला, x सेंटीमीटर पे मिला। अब हम लोग जानते हैं नाउ r अपॉन रो एल बाई, वही कहानी जो अभी बता चुका हूँ आपको। एल को इधर भेज देंगे तो रो बाई एल, रो अपॉन ए तो कांस्टेंट है, इसका मतलब रेजिस्टेंस पर यूनिट लेंथ ये मुझे क्या मिलेगा, कांस्टेंट मिलेगा। ठीक है, यानी यूनिट पर यूनिट लेंथ का रेजिस्टेंस मेरा के है, तो इतना लेंथ पे रेजिस्टेंस x इंटू के मिल जाएगा और बाकी के लिए ये मिलेगा। अब दूसरा स्टेप्स में हम लोग व्हीटस्टोन बाय यूजिंग बैलेंस्ड व्हीटस्टोन ब्रिज कंसेप्ट, उस कंसेप्ट को इस्तेमाल करके दोनों साइड के रेशियो को इक्वल करेंगे। जैसे ही रेजिस्टेंस बॉक्स पे इसका वैल्यू क्वेश्चन वाला देगा आपको, ठीक है, 4 ओम 5 ओम कुछ भी, और नीचे इस लेंथ का रेजिस्टेंस x इंटू के, राइट साइड का रेशियो क्या आ जाएगा r अपॉन इस लेंथ क्या मेरा बीपी अपॉन के यहाँ से देखोगे आपका कट गया, छम छम खत्म हो गया। अब क्या करोगे, बीपी को इधर भेजोगे, बीपी का मान कितना है 100 माइनस एक्स। ठीक है, इधर भेजोगे तो मल्टीप्लाई हो जाएगा, केवल बचेगा आर, आर बी का मान क्वेश्चन वाला देगा, एक्स भी क्वेश्चन वाला देगा, क्योंकि इतने डिस्टेंस पे जीरो डिफ्लेक्शन करंट अपने को पाया गया है, वो लेंथ दे देगा। सबको यहाँ रखेंगे और सॉल्व करेंगे और आर अननोन रेजिस्टेंस का वैल्यू अपन लोग फाइंड आउट कर लेंगे। ठीक है, वीडियो ज़्यादा लंबा हो गया क्या, ज़्यादा लंबा नहीं है, 13 ही मिनट का हुआ है। आई होप आप फटाफट से इसका स्क्रीनशॉट लीजिए तो। ठीक है, ओके, एक छोटू सा हम लोग न्यूमेरिकल लगाते हैं इसी कंसेप्ट के बीच बेसिस पे, तो आपको पूरा कंसेप्ट दिमाग में बैठ जाएगा। ठीक है, क्वेश्चन लेते हैं। ये नल करंट पॉइंट का मतलब भी वही होता है, जीरो डिफ्लेक्शन करंट भी वही होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में गिवन है 10 सेंटीमीटर, x बराबर कितना आया 0, 10 सेंटीमीटर, और मीटर विद इज नॉन रेजिस्टेंस यानी आरबी, नॉन रेजिस्टेंस का मान कितना दिया है 10 ओम दिया है, एंड अप्लाइड वोल्टेज, बैटरी का जो वोल्टेज है, अप्लाइड वोल्टेज वो कितना है मेरा V है। फाइंड आउट अननोन रेजिस्टेंस, तो R बराबर अपने को क्या करना है, पता करना है। वोल्टेज में फॉर्मूला में देखा आपने, वोल्टेज कहीं था क्या, वोल्टेज का तो कोई रोल ही नहीं था। वोल्टेज का बस इतना रोल था कि जीरो डिफ्लेक्शन वाला करंट कहाँ पे आए,
ये तब रोल में आता है जब हम लोग का एक्सपेरिमेंट करते हैं, अदरवाइज फॉर्मूला में तो है नहीं। क्वेश्चन वाला सब चीज़ देगा तो खट से आंसर पुट कर देंगे तो आंसर आ जाएगा हमारा। देखिए बात एक्चुअल में क्या बोल रहा है, जब डायग्राम से इसको समझाऊँ तो फॉर्मूला लगाओगे 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, बट फिर भी मैं आपको इसके थ्रू समझाना चाहता हूँ। ये मेरा 1 सेंटीमीटर, ये 100 सेंटीमीटर का वायर, यहाँ पे मेरा क्या होता है भाई, आरबी, यहाँ पे आरबी का मान कितना है 10 ओम, और यहाँ पे मेरा अननोन रेजिस्टेंस, और इस तरह से ये आर है, और ये वाला लेंथ यहाँ से कितना दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है भाई 10 सेंटीमीटर, और यहाँ से तब ये कितना हो जाएगा 90 सेंटीमीटर। अब दोनों रेशियो को आप बराबर कर लो, आंसर आ जाएगा खट से। तो 10/10 करेंगे, 10/10 इक्वल टू R/90, R/90, यही तो करना होता है, रेशियो को बराबर होना करना होता है। खट से बराबर कर दीजिए, ये छम छम हो गया, 90 उधर चला गया, तो R का मान कितना आया 90 ओम, 90 ओम, ठीक है। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए, छोटा सा क्वेश्चन था और कुछ भी नहीं, ठीक है। चलिए आज की सभा को हम लोग, अच्छा ये पीडीएफ आपको हर वीडियो में दिखाता हूँ, पता नहीं यहाँ दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, इसका ब्राइटनेस कम करता हूँ तो दिख जाएगा, ये दिख रहा है, ब्लर दिख रहा होगा। ये पीडीएफ आपको मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, एवरी वीडियो के मैं बोलता हूँ, अभी भी बोल दिया, जैक बोर्ड के लिए स्पेशल प्रिपेयर किया जाता है। आखिरी टॉपिक है हमारा एक पोटेंशियोमीटर, इस वीडियो के तुरंत ख़त्म करने के बाद भी उसको शूट कर लूँगा, लेकिन वो वीडियो आपको लास्ट में मिलेगा नेक्स्ट वीडियो लेक्चर में, आई मीन समाप्त करें। थैंक यू सो मच।